हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। बहुत दिनों से हम लोग इतिहास के सीरीज को बंद किए हुए थे, जिसे अब पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखा करें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वह 1500 से 600 बीसी माना जाता है, जिसका लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक दोनों उपलब्ध है, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भी रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। इसको बांटा गया है लोहा के आधार पे। लोहे की खोज लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके आधार पे इसे बांटा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, वैदिक सभ्यता के काल का निर्धारण किसके आधार पे हुआ है? तो लोहे के आधार पे हुआ है। पूर्व वैदिक काल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? तो 1500 से 1000 बीसी है, जबकि उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 से 600 बीसी। अब ध्यान दीजिएगा, पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया है, जबकि उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखा गया है। चलिए हम लोग बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी और इसके संस्थापक आर्य कहलाए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? तो आर्य थे। और आर्य जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि आर्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है, अथवा कुलीन होता है, या उत्तम व्यक्ति होता है। अब इनके बारे में कहा जाता है, बहुत सारे सस्पेंस हैं। वैदिक सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे वो आर्य थे, तो ये आर्य आए कहाँ से थे? ठीक है, इनके अब क्वेश्चन यहाँ पे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता ये आर्य जो है, आर्य का व्यापक रूप क्या होता है? तो आर्य का व्यापक रूप से जो है इसका अर्थ होता है भाषा समूह को सूचित करना, या भाषा समूह को सूचित किया जाता है आर्य के द्वारा। अब बात करते हैं हम लोग आर्यों के मूल निवास का स्थान के बारे में। इसमें दो मत हैं, कुछ लोग का देसी मत है, कुछ विदेशी मत है। देसी मत यानी देश के लोगों का क्या कहना है, और विदेशी मत में विदेश वाले लोगों का क्या कहना है। तो ध्यान दीजिएगा, दयानंद सरस्वती कहते हैं, दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने कहा है कि ये तिब्बती क्षेत्र से आए थे। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो महर्षि दयानंद सरस्वती थे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आर्यों की उत्पत्ति संबंधी तिब्बती क्षेत्र से आने का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती या महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है। जबकि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र अर्थात उत्तरी ध्रुव से आए हैं, और इसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज में किया है। और ये मांडले जेल में लिखे थे। मांडले जेल बर्मा में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, म्यांमार में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ लिखा था? तो मांडले जेल में लिखा था बाल गंगाधर तिलक। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आर्कटिक क्षेत्र से आर्यों के आने का उल्लेख किसने किया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया है। तीसरा है गंगानाथ झा। गंगानाथ झा ने कहा है कि इनका उल्लेख, ये जो है आर्य गंगा यमुना प्रदेश से आए हुए हैं, और ये ब्रह्मर्षि प्रदेश में ही ये उत्पन्न हुए थे। जबकि संपूर्णानंद और अश्विनी चंद्र दास कहते हैं कि ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए हुए थे। यहाँ इंपॉर्टेंट है डी कल्ला का, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। डी कल्ला, प्रोफेसर डी कल्ला जो थे, उन्होंने कहा था कि कश्मीर से ये आए हुए हैं, हिमालय क्षेत्र से आर्य। तो इसमें ऊपर का दो जो है महत्वपूर्ण है, सत्यार्थ प्रकाश से रिलेटेड और बाल गंगाधर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं। विदेशी मत है, जो विदेशी लोगों का क्या मत है देखिएगा। इसमें मैक्स मुलर जो है जर्मनी के रहने वाले हैं। मैक्स मुलर कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए हुए थे। उन्होंने इसका आधार बताया था ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता। जेंद अवेस्ता और वैदिक भाषा में समानता के आधार पर इन्होंने कहा था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है यहाँ से, देखिएगा कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के थे। और मध्य एशिया से आर्य आए हुए हैं, किसने कहा था? तो मैक्स मुलर ने कहा था। और किस आधार पे कहा था मैक्स मुलर ने कि मध्य एशिया से आए हुए हैं? तो ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता के आधार पे। अब ध्यान दीजिएगा,
विलियम जोन्स भी थे। सर विलियम जोन्स ने भी कहा है कि यूरोपीय और संस्कृत भाषा में काफ़ी समानता है और ये लोग यूरोप से आए हुए हैं। यूरोप अर्थात जर्मनी, हंगरी, दक्षिण रूस से आए हुए हैं। इन्होंने कहा था कि इसका जो है विदेशी लोगों ने इसका जो देसी लोगों ने खंडन किया। इन्होंने बताया कि देसी संस्कृत और लैटिन में इन्होंने बताया और अंग्रेजी में मतलब ये समानता बताई थी लोगों ने। कहा कि संस्कृत में मातृ होता है, उसी तरह लैटिन में मातेर और अंग्रेजी में मदर होता है। संस्कृत में पितृ की जगह लैटिन में पातेर कहा जाता है और अंग्रेजी में उसे फादर कहा जाता है। तो इन तीनों में जो है काफ़ी समानता है। तो इस आधार पर इन्होंने कहा था सर विलियम जोन्स ने। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि आर्य यूरोपियन सभ्यता से आए हुए थे? तो सर विलियम जोन्स ने कहा था। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों का कहना है कि पश्चिमी एशिया से आए हुए थे। भारोपीय भाषा परिवार समूह से ये लोग थे। कुछ लोगों का कहना है किस आधार पे कहते हैं? तो ये लोग कहते हैं प्राचीनतम साक्ष्य के आधार पे, ग्रीक, लैटिन और संस्कृत भाषा के आधार पे लोग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारोपीय भाषा का प्राचीनतम साक्ष्य इराक से मिला है। भारोपीय मतलब यूरोप और भारत की सम्मिलित भाषा का प्राचीनतम साक्ष्य जो है इराक से मिला है 2200 बीसी का, जबकि इराक के कस्सी से 1600 बीसी का मिला है। आर्य शब्द का उल्लेख भी यहाँ से मिला है और सीरिया से भी आर्य शब्द का उल्लेख मिला है। भितनी जो है सीरिया में स्थित जगह है जहाँ से 1400 बीसी का आर्य शब्द का उल्लेख मिला है। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है बोगजा कोई अभिलेख। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बोगजा कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? ये बोगज कोई लिखा है, बोगजा कोई भी कहीं कहीं दिया जाता है। तो एशिया माइनर से मिला है और इसमें जो है बोगजा कोई अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है। तो ये कहाँ से मिला है? ये कब का मिला है? तो लगभग 1400 बीसी का मिला है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है नास्ते या नासत्य जो है अग्नि के देवता कहा गया है और चिकित्सा संबंधी देवता को अश्विन कहा गया है, जो वैदिक काल में ये प्रचलित थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा विवादास्पद है और विवादास्पद इस आधार पे कहा जाता है कि मतलब ये मध्य एशिया से आए थे, पश्चिमी एशिया से आए थे। इस पर कहना बड़ा मुश्किल है, ये विवादास्पद है। ठीक है, ऐसे सर्वमान्य सिद्धांत या बहुत से लोगों का सिद्धांत है कि मध्य एशिया से ही आर्य आए हुए थे। चलिए हम लोग बात करते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता को जानने के लिए हम लोग को वैदिक साहित्य को समझना पड़ेगा। और वैदिक साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य को अपौरुषेय या नित्य कहा गया है, यानी अपौरुषेय का अर्थ है कि इसे लिखा नहीं गया है। ठीक है, किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है, ये अपौरुषेय का मतलब यह होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक साहित्य के जो स्रोत हैं उसमें दो हैं, एक ऋग्वैदिक साहित्य है और एक उत्तर वैदिक साहित्य है। ऋग्वैदिक साहित्य को श्रुति या दैवीय सिद्धांत के रूप में भी देखा जाता है। अब ऋग्वैदिक साहित्य जो है श्रुति ग्रंथ है। श्रुति मतलब सुन करके यह लिखा गया सिर्फ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन ऋग्वैदिक साहित्य में वेद आएंगे? तो वेदों क्वेश्चन पूछा जाता है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वहीं वेद के बाद ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? तो ये 7 है। बात करते हैं पहले हम लोग यहाँ पे वेद की। तो वेद जो है वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना या ज्ञान प्राप्त करना होता है। यह एक श्रुति ग्रंथ होता है वेद, और यह सुनना जाता है, सुन करके लिखा गया है। इसका लेखन जो है लिपि का जब तक आविष्कार नहीं हुआ था तो ये शिष्य गुरु परंपरा पर आधारित था। इसे सुन और बोल करके लिखा, बोल करके गुरु याद कराते थे और बच्चा उसे सुनता था। बाद में जो है इसे लिपिबद्ध किया गया है। इसीलिए इसे जो है अपौरुषेय कहा जाता है। इसे ईश्वरीय प्रेरणा का आधार भी कहा जाता है, या फिर यह ऋषि मुनियों के आधार पर लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण की बात करें, ब्राह्मण में कर्म कांड का उल्लेख है ब्राह्मण ग्रंथों में, और ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 7 है। वहीं अरण्यक है। अरण्यक जो है, अरण्यक मीन्स होता है जंगल, अरण्य मीन्स होता है जंगल, और जंगलों में जो लिखा गया है साहित्य उसे अरण्यक कहा गया है। और इसमें रहस्यवाद का उल्लेख है। जबकि उपनिषदों की बात करें, उपनिषदों की संख्या 108 है और इसमें इसे तत्व मीमांसा के रूप में भी देखा जाता है। 12 उपनिषद जो है इसका अभी तक उपलब्ध है हमारे पास। मतलब हम लोग 12 जो है उपनिषद है उसको जाना गया है, देखा गया है। जबकि 108 में से बाकी सब उपनिषद का भी पूरी तरह से पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक साहित्य को स्मृति कहा जाता है और इसके जो स्मृतियों में जो आती है, मतलब सुन करके इसको लिखा गया है। इसमें सुना गया, स्मृति में अपने मतलब होश और हवास में लिखा गया है। तो ये जो वेदांग है, वेदांग की संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। निम्न में से कौन वेदांग नहीं है, कौन वेदांग है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। जबकि उपवेदों की संख्या होती है, उपवेद की संख्या 4 है। प्रत्येक वेद का एक उपयोग वेद है, उसकी संख्या जो है 4 है।
ध्यान दीजिएगा, एक पहला जो आयुर्वेद है, दूसरा शिल्प वेद है, शिल्प उपवेद और गंधर्व उपवेद और धनुर्वेद जो है, ये 4 उपवेद हैं और चारों वेद के बारे में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे आगे। बात करते हैं हम लोग ऋग्वेद की। ऋग्वैदिक साहित्य के बारे में, इसे श्रुति साहित्य या अपौरुषेय या नित्य भी कहा जाता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है जो विद धातु से बना हुआ है। यह गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी, जिसका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, निम्न में से किस ग्रंथ को वेदत्रयी के अंतर्गत, किसे वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, तो ऋग्वेद, सामवेद को छोड़ करके जो होंगे उसे वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, चौथा और अंतिम वेद जो है उसे लौकिक वेद के रूप में जाना जाता है। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अथर्ववेद जो है अथर्वा मुनि ने लिखा था, या शूद्रों का इतिहास इसमें लिखा गया, शूद्रों के बारे में लिखा गया है, तो इसलिए इसे जो है वेदत्रयी से अलग रखा गया है, इसे वेदों से अलग रखा गया, इसलिए इसे अंतिम वेद या लौकिक वेद के रूप में जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, आकार के आधार पे वेदों की संख्या जो है, वेदों को देखें हम, तो सबसे बड़ा वेद जो है ऋग्वेद है, उसके बाद अथर्ववेद है, फिर यजुर्वेद और उसके बाद सामवेद है। चलिए हम लोग बारी बारी से सभी वेदों के बारे में देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वेदों के संबंधों के बारे में देखें हम लोग, ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद की भाषा जो है वो संस्कृत है और यह पहला ग्रंथ भी माना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद की लिपि क्या है, तो ब्राह्मी है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद किस लिपि में लिखा गया, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह देवताओं की भक्ति, स्तुति और श्लोक अथवा मंत्र इसमें लिखित है। इसमें जो है मंत्रों का वेद भी इसे कहा जाता है। इसमें 1028 सूक्त हैं, अच्छी उक्ति है, जिसमें 10 मंडल में बटा हुआ है। ठीक है, 1028 में 1017 साकल और 11 वालखिल्य हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कुल मंत्रों की संख्या जो है 10,580 है, मंत्र या ऋचाएं या स्तुति देवताओं की। इसे पढ़ने वाले को होत्री या होता कहा जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028। ऋग्वेद को कितने मंडलों में बांटा गया है, 10 मंडलों में बांटा गया है। ऋग्वेद को कैसा ग्रंथ कहा जाता है, तो स्तुति ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी, तो सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी। इसे ऋग्वेद से क्या मिलती है, तो पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है। इससे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका हम लोग जो है बाद में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे अगले क्लास में। अब बात करते हैं हम लोग ऋग्वेद के 10 मंडल में किसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला के बारे में तो उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है। देखिए, दूसरा से लेकर के सातवां जो मंडल है उसे गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है, और ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल दूसरा से 7वां मंडल माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गृत संवद का उल्लेख किस मंडल में मिलता है ऋग्वेद के, तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल में गृत संवद का उल्लेख मिलता है। विश्वामित्र और उसके शिष्यों का उल्लेख किस मंडल में मिलता है ऋग्वेद के, या विश्वामित्र और उसके शिष्यों का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो यह तीसरे मंडल में मिलता है। जबकि गायत्री मंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ पे, कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो तीसरे मंडल में मिलता है। वहीं वामदेव और कृषि कर्म की जानकारी जो है चतुर्थ मंडल में मिलती है। कृषि प्रक्रिया का उल्लेख भी चतुर्थ मंडल में मिलता है। अत्रि मुनि से संबंधित है 5वां मंडल। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा मंडल जो है अत्रि मुनि संबंधित है, तो 5वां मंडल। भारद्वाज मुनि से कौन सा मंडल संबंधित है, तो 6ठा है। और वशिष्ठ तथा वशिष्ठ मुनि संबंधित कौन सा है वेद, अरे कौन सा मंडल है, तो 7वां मंडल है। जबकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दास राज युद्ध जो है पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था, और इसका उल्लेख जो है मिलता है 7वें मंडल में। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं बात करें हम लोग 8वें में, तो 8वें में कण्व ऋषि का उल्लेख मिलता है। वालखिल्य सूक्त का भी उल्लेख जो है 8वें मंडल में ही है। सोम देवता को समर्पित जो है 9वां मंडल है, जिसमें सोम रस का उल्लेख है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सोम रस का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो 9वें मंडल में है। जबकि सबसे अंतिम और नया जो है वो 10वां मंडल माना जाता है, और 10वां मंडल जो है पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद में कहाँ से किसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो वर्ण व्यवस्था का 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद के बारे में और भी देखें। ऋग्वेद में पवित्र नदी कौन सी है, तो ऋग्वेद में पवित्र नदी जो है सरस्वती को कहा गया है, और सरस्वती को नदित्या भी कहा गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में पवित्र नदी किसे कहा गया है, तो सरस्वती को कहा गया है। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिला है, और जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिला है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में कुल कितनी देवी देवताओं का उल्लेख मिला है, भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 10वें मंडल में सबका उल्लेख है, और इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। इंद्र के लिए जो है ऋग्वेद में 250 श्लोक दिए गए हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस देवता के लिए सबसे ज्यादा ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, किस देवता का, तो इंद्र का उल्लेख मिलता है। लगभग 250 श्लोक मिलते हैं। और इंद्र को जो है ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। जबकि अग्नि के लिए 200 बार मंत्रों का उल्लेख है, यानी 200 ऋचाओं का उल्लेख है। यहाँ पे ऋग्वेद में गाय को अधन्या कहा गया है। अधन्या का अर्थ होता है नहीं मारने योग्य या नहीं मारने योग्य। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अस्तो माँ सदगमय, अस्तो माँ सदगमय शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो यह भी ऋग्वेद से लिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद से। बात करते हैं हम लोग सामवेद की। सामवेद जो है सबसे छोटा वेद है। वेद आकार के आधार पर सबसे छोटा वेद जो है सामवेद का माना जाता है। सामवेद जो है गायन योग्य है, यानी सामवेद को गाया जाता है, गाने योग्य है, यह सामवेद है। सामवेद में संगीत का प्राचीनतम काव्य भी सामवेद को कहा जाता है। संगीत के 7 स्वरों जो है सा रे गा मा पा धा नी का भी उल्लेख जो है सामवेद में है। सामवेद के पढ़ने वाला को उद्गाता कहा जाता है। इसके मंत्रों की संख्या 1549 है। बात करें हम लोग यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में यज्ञ क्रियाओं की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है यज्ञ क्रियाओं की जानकारी किस वेद में मिलती है, तो ऋग्वेद यजुर्वेद में मिलती है। यजुर्वेद की में सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 1990 है। कौन सा जो है वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद में लिखा गया है। जबकि सामवेद जो है ओनली पद्य में लिखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यजुर्वेद के जो है 2 शाखाएं, 2 प्रकार हैं। ये कृष्ण और शुक्ल हैं। कृष्ण जो है दक्षिण भारत में मिला है, और जो शुक्ल जो है उत्तर भारत में। इसमें यजुर्वेद में यज्ञ हवन कर्मकांड की प्रधानता को दिखाया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें अग्नि होम, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सोम यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अग्निशयन आदि का उल्लेख मिलता है। यानी यज्ञोपवीत यज्ञ का जो कर्मकांड का उल्लेख भी जो मिलता है वह यजुर्वेद में मिलता है। चलिए बात करें हम लोग अथर्ववेद की। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, जिसका अन्य नाम वेदांत भी है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है, तो अथर्ववेद को। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। अंगिरा ऋषि को प्राप्त हुआ था, अथर्ववेद जो है अंगिरा ऋषि को प्राप्त हुआ था, जिससे वह ज्ञान ब्रह्मा को दिए थे। यानी ब्रह्मा को ज्ञान जो है अंगिरा ऋषि ने दिया था। इसे जादू टोने का भी वेद कहा जाता है। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस वेद में जादू टोने का उल्लेख है, तो ये अथर्ववेद में। औषधि का वर्णन जो है किस वेद में मिलता है, तो यह भी अथर्ववेद में मिलता है। यज्ञ में आने वाली बाधाओं का निराकरण भी किस वेद में लिखा गया है, तो यह अथर्ववेद में लिखा गया है। मगध, अंग, अयोध्या आदि महाजनपदों का वर्णन किस वेद में मिलता है, या मगध, अंग आदि क्षेत्रों का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति के वर्णन भी मिलते हैं किसमें, अथर्ववेद में। प्रजापति की 2 पुत्रियों का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो यह भी अथर्ववेद में मिलता है। यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ है जो है कर्मकांडों पर आधारित है, और इसमें यज्ञ एवं कर्मकांड के विधानों का उल्लेख है। तो इसके ये जो है इसकी संख्या 7 है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि वेदों को गद्य में व्याख्या करने वाला ब्राह्मण भी कहा जाता है इसे। यानी वेदों को व्याख्या करने का कार्य इसमें किया गया है, और इसकी वैदिक भाषा संस्कृत है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ब्राह्मण ग्रंथों का वैदिक भाषा क्या, संस्कृत है। देवताओं और यज्ञों की व्यवस्था की गई तथा मंत्रों को पर भाष्य टीका लिखी गई है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो वैदिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, वेदों पे भाष्य या टीकाएँ लिखी गई हैं, ब्राह्मण कहलाती हैं। भाष्य या टीकाएँ यानी वेदों को सस्ता या सरल बनाने के लिए, वेद इतने कठिन है उसको सरल बनाने के लिए ये ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। ध्यान दीजिएगा, अब ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है,
ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। और इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना जो है महिदास ने की थी। महिदास की माता इत्रा थी, उन्हीं के नाम पे, अपनी माता के नाम पे ऐत्रेय इसका रचना किए हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण के रचनाकार कौन है, तो महिदास है। वही कौशितकी या फिर संखायन ब्राह्मण के रचनाकार कौन है, तो एक कुशितक ऋषि हैं। इसमें जो है यज्ञों का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के किस या फिर किस ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों का उल्लेख मिलता है, तो कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों का उल्लेख मिलता है। वहीं बात करें हम लोग ऋग्वेद के अरण्यक की, अरण्यक जो होता है वह जंगलों में लिखा गया है। जो ऋषि मुनि जो है वो जंगलों में रह करके तपस्या करते थे, और वो जो रहस्य को उन्होंने शोध किया, उस पर उन रहस्यों को उन्होंने लिखा है। तो ये जो है ये अरण्यक कहलाते हैं। और ये प्रत्येक वेद का जो है अलग अलग अरण्यक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के कौन से अरण्यक हैं, सामवेद के कौन से अरण्यक हैं। तो यहाँ पे तो ऐत्रेय जो है ऋग्वेद का अरण्यक भी है, और कौशितकी भी जो है ऋग्वेद का अरण्यक है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। ध्यान दीजिए, ऋग्वेद का जो है एक उपवेद है जिसका नाम आयुर्वेद है, और आयुर्वेद की रचना प्रजापति ने किया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के उपवेद कौन है, तो आयुर्वेद है। और आयुर्वेद की रचना किसने की है, तो प्रजापति ने किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग उपनिषद की। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद को क्या कहते हैं हम लोग? वेदांत। उपनिषद को वेदांत कहते हैं। उपनिषदों में जो है दर्शनों का संग्रह है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उपनिषद क्या है, तो उपनिषद जो है दार्शनिक ग्रंथ है, दर्शनों का संग्रह है। और उपनिषदों में को जो है भारत में का सर्वोच्च मान्यता प्राप्त जो है पुस्तक माना जाता है उपनिषदों को। उपनिषदों का अर्थ, उपनिषद का जो अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना होता है। उपनिषदों की संख्या 108 होती है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। उपनिषद जो लिखा गया है 1000 से 300 BC के आसपास लिखा गया है। उपनिषदों में 12 उपनिषद जो है उपलब्ध है, जबकि बाकी सभी उपनिषद जो है अभी तक उपलब्ध नहीं है पूरी तरह से। 10 पर जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा उपनिषदों पे भाष्य लिखने वाला व्यक्ति कौन है, तो जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य हैं। बात करते हैं हम लोग सामवेद की। तो सामवेद जो है, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है पंचविंश और तांडव ब्राह्मण या तांडव ब्राह्मण। ध्यान दीजिएगा, सामवेद के जो सबसे ज्यादा ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविंश या तांडव ब्राह्मण, षट्विंश ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैमिनी ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वंश ब्राह्मण किस ब्राह्मण ग्रंथ है, किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो सामवेद का। संविधान ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो सामवेद का। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अरण्यकों की बात करें हम लोग की सामवेद के अरण्यक कौन कौन है, तो छांदोग्य और जैमिनीय अरण्यक हैं। सामवेद के छांदोग्य और जैमिनीय अरण्यक हैं, जबकि उनकी उपनिषदों की संख्या, उपनिषदों के नाम बताएं तो सामवेद के 2 उपनिषद छांदोग्य और जैमिनीय उपनिषद हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जैमिनीय उपनिषद जो है इसमें उद्वालक और अरुणी संवाद है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपनिषद में उद्वालक अरुणी संवाद का उल्लेख मिलता है, तो जैमिनी में मिलता है। देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा किस में मिलती है, तो यह भी जैमिनी उपनिषद में मिलती है। वहीं सबसे प्राचीन उपनिषद किसे कहा गया है, तो जैमिनी उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। इसका PDF की जरूरत होगी तो आप लोग जो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे आपको इसका डिस्क्रिप्शन, ये पूरा जो PDF इसका मिल जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सामवेद के उपवेद की। तो सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद के जन्मदाता जो हैं नारद कहे जाते हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामवेद का उपवेद जो है कौन सा है, तो गंधर्व वेद है। या फिर गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है, तो सामवेद का। इसके निर्माता कौन है या फिर इसके जन्मदाता कौन है, तो नारद हैं। बात करते हैं हम लोग यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की। तो यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को जो है वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है, तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है, जब कृष्ण यजुर्वेद को तैत्रेयी ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा,
शुक्ल यजुर्वेद, सॉरी यजुर्वेद जो है 2 पार्ट में है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो तैतरेयी ब्राह्मण हो गए शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद जो है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण, और शतपथ ब्राह्मण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसे कण्व ब्राह्मण भी कहा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। जल पल्लवन की कथा किस में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत किस में मिलता है? तो ये भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पुरुखा उर्वशी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अश्विन यवन संवाद का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के अरण्यक कौन कौन है? तो अरण्यक जो है इसके 2 अरण्यक है, एक तैतरीय अरण्यक है और एक शतपथ अरण्यक है। तो इसको जो है नोट जरूर करते रहिए आप लोग। ऐसे तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन नोट कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छे से समझते चलिए। किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। बात करते हैं हम लोग यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद के उपनिषद की बात करें तो यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं उसके 4 उपनिषद अभी मिले हैं। तैतरीय उपनिषद है, उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद है, और बृहदारण्यक उपनिषद को सबसे बड़ा उपनिषद भी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ओम या ओम शब्द का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओम शब्द का उल्लेख जो है किस उपनिषद में मिला है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिला है। और बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। या फिर किस वेद का उपनिषद माना जाता है? तो यजुर्वेद का उपनिषद माना जाता है। वहीं कठोपनिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नचिकेता यम संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। ब्रह्म शब्द की पहली उत्पत्ति पहली बार कहाँ चर्चा में देखने को मिली है? तो एक कठोपनिषद में मिली है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ से मिला है? तो यह भी कठोपनिषद में मिला है। वहीं श्वेतांबर उपनिषद भी जो है यजुर्वेद का ही उपनिषद है, और इसमें सबसे पहले भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। तो किसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भक्ति शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यजुर्वेद के उपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यजुर्वेद का उपवेद का नाम क्या है? तो धनुर्वेद। और धनुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो यजुर्वेद का। और धनुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र हैं। अगला बात करते हैं हम लोग अथर्ववेद की। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उसके बारे में बात करें तो गोपथ ब्राह्मण और इसके अरण्यक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसका एक ही ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद संबंधित है। और किस वेद का एक भी अरण्यक नहीं है? तो अथर्ववेद का एक भी अरण्यक नहीं है। ध्यान दीजिए, अथर्ववेद में जो अथर्ववेद के उपवेद का नाम क्या है? तो शिल्प वेद है। और शिल्प वेद को किसने लिखा है? तो विश्वकर्मा जी ने लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि शिल्प वेद किसने लिखा है? तो विश्वकर्मा ने। और शिल्प वेद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद संबंधित है। अब ध्यान दीजिए, अथर्ववेद से संबंधित जो उपनिषद है उसकी चर्चा करें हम लोग। इसमें उपनिषद जो है मुंडकोपनिषद है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। मुंडकोपनिषद में जो है भारत की सबसे प्राचीनतम मंदिर माँ मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर पहाड़ी पर जो स्थित है उसकी चर्चा भी उसमें मिलती है मुंडकोपनिषद में। वहीं मुंडकोपनिषद में जो है भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है जो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते भी इसी से लिया गया है, इससे ही मिला गया है। ठीक है। और यही इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंडकोपनिषद के लेखक कौन है? तो वेद व्यास हैं। और इसी का ही एक उपनिषद और है अथर्ववेद का ही, मांडुक्य उपनिषद है, और जिसे सबसे छोटा उपनिषद की संज्ञा दी गई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा उपनिषद किसे कहा गया है? तो मांडुक्य उपनिषद को कहा गया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक उपनिषद है जिसका नाम है जवालोपनिषद। और जवालोपनिषद में जो है काशी, अविमुक्त नगर और दूसरा सबसे पवित्र आत्मा पवित्र जो है इसी में कहा गया है। दूसरा आत्मा सबसे पवित्र इसमें कहा गया है जवालोपनिषद में। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि काशी को अविमुक्त नगर किस में कहा गया था? जवालोपनिषद में। और जवालोपनिषद में ही जो है आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख जो है जवालोपनिषद में मिलता है, जिसमें 0 से 25 वर्ष तक, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, और 75 से 100 वर्ष तक जो है संन्यास का उल्लेख जो है जवालोपनिषद में मिलता है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग जो है इसके बारे में जो है इसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक
स्थिति को हम लोग जो है वैदिक सभ्यता के अगले पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए अगले पार्ट में भी। इससे पहले जो व्यक्ति अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं जानते हों या फिर उसको जानना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। इसके अलावा पाषाण काल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं या फिर जैसे क्वेश्चन देखा जाएगा उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है पिछले वीडियो में, तो उसको ज़रूर देख लीजिए आप लोग। दोस्तों अच्छा लगता हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जो व्यक्ति चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।